अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी ही स्पेशल मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान के टॉप नॉच बॉक्सिंग चैंपियन और पाकिस्तान की शान। हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है, माशाल्लाह से हालिया उन्हें तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया और तमगा इम्तियाज़ से उन्हें इसलिए नवाजा गया, मैं समझता हूँ मोस्ट डिज़र्विंग लोगों में अगर हम देखें तो अरशद नदीम, इनका नाम जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, और बाबर आजम भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने स्पोर्ट्स में ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं और दे रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त नामों में इनका नाम भी है। पाकिस्तान में बड़े मसाइल हैं बॉक्सिंग से जुड़े। एक तो बॉक्सिंग फेडरेशन, उसके अपने मसाइल। बॉक्सिंग फेडरेशन पर हालिया एक पाबंदी लगी, बॉक्सिंग फेडरेशन ने वो पाबंदी मानने से इनकार कर दिया। नासिर तुंग और उनके बाकी दोस्तों ने कहा कि जी हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की पाबंदी को मानते नहीं हैं। डोमेस्टिक सर्किट पाकिस्तान में बॉक्सिंग का इतना ज़बरदस्त काम कर नहीं पा रहा जितनी हम उससे उम्मीद करते थे। चौधरी साहब के दौर में बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ और उसके बाद बॉक्सर्स भी सामने आए, लेकिन उनके जाने के बाद बॉक्सिंग का एक डिक्लाइन आया। पाकिस्तान भर में जो ऐसा खेल है जिसको दुनिया में पसंदीदा खेलों में गर्दाना जाता है, फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, ये टॉप नॉच गेम्स हो गए अब दुनिया के, जो दुनिया भर में खेले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बॉक्सिंग अभी भी ज़बूहाली का शिकार है। फिर लोगों ने क्या किया, अच्छे बॉक्सर्स ने प्रोफेशनल फ़ाइट्स की तरफ जाना शुरू किया। अब प्रोफेशनल फ़ाइट की तरफ उनकी मजबूरी है जाना, दुनिया भर ने उन्हें सराहा, दुनिया में उनका नाम शुरू हुआ, तो बॉक्सिंग फेडरेशन के पास हीरे कम होते गए और हमने देखा कि ओलंपिक्स हो, बाकी गेम्स हो, बॉक्सिंग एक कॉर्नर पे लगी हुई दिखाई देती है। कोई बड़ा मेडल, कोई बड़ा तमगा, कोई कारकर्दगी हमें दिखाई नहीं देती। इसमें बॉक्सर्स का कसूर नहीं है, ये शायद फेडरेशंस का ही कसूर होता है। हमें तैयार करना है, हमें फैसिलिटी देनी है। फिर जो लोग प्रोफेशनल फ़ाइट में आए, उसमें बड़े बड़े नामों में, हालिया नामों में दो बड़े नाम तो मैं जिनका मैं बड़ा जिक्र करता हूँ। एक तो हमारे भाई वसीम, मोहम्मद वसीम, अभी वो भी जीते, बड़ी शानदार फ़ाइट जीते और बेचारा बड़ी परेशानियों के बाद गया। वो एयरपोर्ट पे थे जब मेरी उनसे बात हुई, उनके वीज़े के मसाइल, टिकट के मसाइल एंड बड़े मसाइल के बाद वो बेचारा फ़ाइट लड़ने गया और एक और फाइट जीत कर आया। नॉकआउट उसने 9 नॉकआउट है, उसके बड़े ज़बरदस्त खेले। फिर पाकिस्तान में उभरता हुआ राइजिंग स्टार हुआ करते थे, अब माशाल्लाह से लोग उनके स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। पहले वो एशियन चैम्पियन बने, फिर मिडिल ईस्ट चैम्पियन बने, अब इंटरनेशनल बॉक्सिंग में एक अलग मकाम और अलग नाम बनाया। हालिया बहुत बड़ी फाइट थी और एक इंडियन बॉक्सर के साथ थी। 1 मिनट 5 सेकंड में नॉकआउट किया सितारा इम्तियाज़ से नवाजे जाने वाले उस्मान वज़ीर, वन ऑफ द फेवरेट बॉक्सर्स मेरे और शानदार एथलीट, पाकिस्तान की शान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो एक लंबे अरसे बाद मुलाकात हुई, सितारा इम्तियाज़ के लिए बहुत मुबारक सर। थैंक यू सो मच। और आप डिज़र्व करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे बहुत खुश हैं। पाकिस्तान भर में लोगों ने आपके हक़ में सोशल मीडिया पर, वो आप देख नहीं पाते, मुझे पता सोशल मीडिया से बड़ी दूरी है आपकी, ट्वीट्स और माशाल्लाह भरपूर लोगों को खुशी। एक अरशद नदीम, एक आपकी, बहुत खुशी हुई लोगों को। उस्मान, 14वीं मुसलसल जीत, ये कोई आम बात नहीं होती। कहने को होता है कि यार 14वीं फाइट है, 1 मिनट 5 सेकंड में लास्ट फाइट का अख्ताम हो गया। क्या सोच कर गए थे उस्मान? और 1 मिनट 5 सेकंड तो यार मैंने भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अरसान भाई, सबसे पहले आपका सच टीवी का आप लोग का शुक्रिया, क्योंकि मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट फाइट लड़ा था, लाइक आज से 8-9 साल मेरा कैरियर, तब भी आप लोगों ने सीधा सपोर्ट किया मुझे और आज भी आप लोगों के साथ हैं। उस्मान, हमें पता था आप सुपरस्टार हैं अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान का नाम आप रोशन करेंगे। उस टाइम बहुत कम ऐसे टीवी चैनल्स थे जो सपोर्ट करते थे, और देखिए जब आपका नाम हो तो सब आपको बुलाते हैं, तो ये चैनल और आप उनमें से एक हैं। तो मुझे आज खुशी है कि मैं आज एक अच्छे मुकाम में बैठा हुआ हूँ, तब भी आपके साथ हूँ। डेफिनेटली आपको पता है जब इंडिया पाकिस्तान, जैसे अरशद भाई का एक हाइप थी, क्रिकेट की जो हमारी एक हाइप है, तो जब बॉक्सिंग की बारी आई तो डेफिनेटली मुझे अच्छा परफॉर्म करना था। और फिर ये हुआ कि जब फाइट अनाउंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो आपको पता है ट्रेनिंग के बाद हमेशा हमारे कोच साहब हैं, वो कहते हैं हम चाय पियेंगे ना, तो बड़ा ट्रेनिंग के बाद एक कप चाय पीते हैं। अनाउंस हुई, हम ट्रेनिंग पे गए, वापस आए तो वहाँ पे एक चाय वाले भाई हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो उसने कहा उस्मान भाई हमने आपकी फ़ाइट देखी, इंडिया से फ़ाइट है। मैंने कहा जी। कहता है अगर आप हार गए ना तो आपने इस एरिया में नहीं आना दोबारा। तो मैंने कहा अभी अनाउंस हुई है, अभी हम 2 घंटे हुए और पहले जो हमारे करीब है, जो दिन से डेली मिलते हैं, वहीं ये कह रहे हैं कि आपने नहीं आना है। तो वहाँ से ना फिर मुझे थोड़ा प्रेशर भी था और एक्साइटमेंट भी थी। मैंने कहा यार अच्छा परफॉर्म करना है, मगर अच्छा कैम्प था, अच्छी मेहनत की थी, तो अल्लाह ताला ने 65 सेकंड में। अच्छा उस्मान, इस बार ना थोड़ा सा प्रेशर इसलिए ज़्यादा था
कि आपकी जो 13 फाइट्स थी बहुत हाइप थी, नो डाउट, बहुत बड़ी फाइट्स थी और टॉप बॉक्सर्स के साथ थी। मिडिल ईस्ट चैम्पियन को आपने हराया, एशियन चैम्पियन को आपने हराया, बैन अवी तौर पर कोई 8-8 फाइट 9-9 फाइट जीता हुआ बॉक्सर था, उसको आपने हराया। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस जो था ना वो इंडिया पाकिस्तान वाली आप समझते हैं उस चीज़ को, जैसा आपने खुद भी अभी जिक्र कर दिया कि वो एक भाई ने भी आपसे कह दिया जो आपको टी सब कर नहीं आपने हार के नहीं। अच्छा ये प्रेशर बिल्ड होता है उस्मान, और फिर सोशल मीडिया पे बहुत था आपकी फाइट से पहले, सोशल मीडिया पे अच्छा खासा प्रेशर पहुंचती तो हैं बातें, हम बता देते हैं बहुत सारी चीज़ें और दो। उस्मान जब ये प्रेशर बनता है और आप प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं तो क्या कभी सोचा है कि यार मैं रिंग में उतरूं और इतना प्रेशर हो, या फिर रिंग में उतर के सारा प्रेशर रिंग से बाहर छोड़ आते, कैसे करते हैं ये? डेफिनेटली जब एक ट्रेनिंग प्लान होता है, आपको आपका ओपोनेंट होता है, आप उसके ऊपर काम करते हैं, तो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाइक पिछले आज जैसे आपने कहा बहुत सारे टाइटल्स, मैंने वर्ल्ड यूथ चैम्पियन, तो ये सारा था, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप बहुत टॉप में। और ये हमें था कि हमारी टीम को कि हम इसको ईजिली प्रेशराइज करेंगे 3rd-4th राउंड में और हमने प्लान किया था कि हम नॉकआउट करेंगे, मगर ये नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा। तो वो एक था। और उसके बाद डेफिनेटली जैसे एज अ प्रेशर मैं सबको कहता हूँ, बहुत सारे हर कोई पूछता है एज अ मुस्लिम ना, लाइक लोग कुछ फाइटर जैसे बाहर जितने वो डरते हैं, हम लोग तो नहीं डरते, हम तो कहते हैं अंदर है, हाँ मतलब हम लोग अंदर हैं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, जितनी मेहनत की हमारा अकीदा है, जो जितनी मेहनत करेगा उसको वो मिलना है। तो हम रिजल्ट बस मेहनत करते हैं, रिजल्ट अल्लाह पे छोड़ते हैं, तो हम 100% जाते हैं। तो जितने भी डेफिनेटली हर बंदे के ऊपर प्रेशर होता है, मगर ये एक एज अ मुस्लिम हमारे लिए बेनिफिट होता है कि हम इजीली सर्वाइव, मतलब मैं एज एथलीट सर्वाइव कर जाता हूँ, बाकियों एथलीट का मुझे इतना नहीं पता, तो वो एक हमेशा मुझे हमारे हर फाइट में बेनिफिट देता है। उस्मान ये मेरा ख्याल है जितना आपका जहन जो है वो पुख्ता होगा, जहन बिल्कुल फ्रेश होगा, फोकस्ड होगा, माइंड फोकस्ड होंगे, मेरा ख्याल है ये बड़ी रीज़न होती है कि आप सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए विल पावर, जैसे मोहम्मद अली के ले गए थे ना, आपको पंच लगता है, बड़े बड़े फाइटर गिरते हैं, तो वो जो विल पावर होता है ना आपको, वो आपको उठाता है, वहीं चलाता है। तो मैं कहता हूँ एक मुसलमान से ज़्यादा विल पावर किसी के पास। क्या बात। तो अच्छा उस्मान जब पहली फाइट होगी, मुझे तो खैर पहली फाइट से भी पहले के दिन याद है माशाल्लाह से, उस्मान जब पहली फाइट रिंग में उतरे, मैं इसलिए मवाजना करना चाह रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक मंझे हुए बॉक्सर, 14 फाइट्स लड़ ली, जो पहले दिन जैसे दिल की एक धड़कन तेज़ होती है, क्या 14वीं फाइट में भी वैसा ही था? देखिए एक प्रेशर होता है वो तो सेम ही है, बेशक आपकी पहली फाइट हो लास्ट हो, मगर ये है कि 14 फाइट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आपकी एक लेगेसी होती है, आप इतने फाइट जीते हो, अनडिफिटेड हो, काफ़ी अच्छे अच्छे फाइटर्स आए, आप उनसे लड़े, मतलब मैं अनडिफिटेड 2 फाइटर से भी लड़ा, उनको भी बीट किया, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है कि लाइक नहीं ईजिली अभी मुझे इतना आसानी से कोई नहीं हरा सकता, नहीं कोई नहीं मार सकता, तो वो एक है। मगर जो एक प्रेशर होता है रिंग में जाने तक, रिंग में ना 20 सेकंड आपको जितना मर्जी दुनिया का बड़ा प्लेयर हो, 20-30 सेकंड उसको यूज टू होने के लिए 2-3 दिन के अंदर, हाँ उसको चाहिए होते हैं, चाहे कितना बड़ा मर्जी, जितना मर्जी बड़ा हो, उसको पता हो यार उसके आगे नॉर्मल बॉक्सर हो, बहुत अच्छा हो, वीक हो, मगर तब भी उसके अंदर 20 सेकंड प्रेशर, 30 सेकंड होता ही होता है, वो एक नेचुरल है। ये इसी बीच में ना जब आप फाइट कर रहे होते हैं, इस बीच में सबसे अहम चीज़, अब 14वीं फाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 14वीं फाइट तक आते हो, अहम चीज़ होती है एक्सपीरियंस गेन करना, रिंग का एक्सपीरियंस, जो कि पहली फाइट में नहीं होता आपके पास। अब माशाल्लाह से 12-13 फाइट्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब माशाल्लाह आपको ये अंदाज़ा हो गया कि पाँव किसके ठीक नहीं पड़ रहे हैं, किसका पंच मेरी रेंज में नहीं है और मेरा पंच उसकी रेंज में है, फिर उसकी स्पीड जज कर लेते हैं मेरा ख्याल है जल्दी, अब पहले से ज़्यादा। ऐसे ही अरसलान भाई आपको याद होगा जैसे हम पहले फाइट्स खेल रहे थे तो आपको नॉकआउट सुनाई कम देता था, लाइक 1-2 पहली फाइट मेरी नॉकआउट नहीं थी, दूसरी नहीं थी, तीसरी थी, फिर चौथी नहीं थी, 5वीं नहीं थी, 6ठी थी, तो इस तरह से। अब आप देखें हर फाइट फिनिश कर रहा हूँ मैं। हाँ। अब वो क्या होता है, वो आपका एक्सपीरियंस है। अब मुझे एक ना उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसका चिन है या बॉडी शॉट्स, मुझे नज़र पूरी बॉडी नज़र आ रही होती है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, कि कहाँ मैंने हिट करना है। मतलब अब मैं इतना यूज्ड हो गया हूँ कि मुझे पता है कि मैंने कहाँ पे हिट करना है, तो वो जगह मिलती है, अब वहाँ पे हिट करते हैं तो उनको लगता है तो वो सर्वाइव नहीं करते। तो डेफिनेटली आपकी बात है कि जितना आपका एक्सपीरियंस होता है तो आप अपने ओपोनेंट को जज कर सकते हो, जहाँ आप पंच लैंड करना चाहते हो वहाँ पे आप लैंड करते हो। अच्छा मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगा, ब्रेक से आऊँगा तो उस्मान से ज़रा पूछेंगे ये स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, जिम वर्क, रिंग वर्क, फिर उसके बाद आपकी जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, ये आपको रिंग के अंदर कितना फ़ायदा देती है? अच्छा स्टेमिना कैसे, आपने एक प्रोग्राम देखा होगा उस्मान के साथ हमने जिम में किया था, और उसी प्रोग्राम में हमने पूरी उस्मान की ट्रेनिंग या उस्मान की जो वो मेहनत है वो पूरी दिखाई थी, लेकिन वो हमने चले क्लिप्स में आपको दिखा दी, पर जो ओरिजिनली पसीना बहाते हैं, रिंग में खून बहाते हैं पाकिस्तान के फ्लैग के लिए, पाकिस्तान के लिए बेल्ट लाने के लिए, इसमें ये सारी चीज़ों का कितना रोल होता है और फिर कितनी देर इस पर काम किया जाता है, एक दिन में कितने घंटे,
और फिर मुसलसल कितने महीनों में एक फ़ाइट से पहले काम किया जाता है। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। उस्मान, स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपके स्ट्रेंथनिंग कोच जो है माशाल्लाह वो बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी कोच कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ बड़ा एक्सपीरियंस कोच हैं, बड़े शानदार कोच हैं। हम आए भी थे, पूरे सब ने प्रोग्राम देखा, बड़ी उसकी ज़रूरत थी उस प्रोग्राम की, क्योंकि मुझे उसके बाद काफ़ी जूनियर बॉक्सर्स ने कॉल की। उन्होंने कहा जी हम ये चीज़ हमें नहीं पता थी, आपने अच्छा किया कि आज उस्मान भाई को देखा, तो रोल मॉडल भी बन रहे हैं आप माशाल्लाह। उस्मान, ये जो स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग है, इससे शुरू करते हैं, फिर हम बाकी एक्सरसाइज थोड़ी। स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग का कितना फ़र्क पड़ता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में? नहीं, डेफिनेटली लाइक जैसे कुछ अजमत है हमारे मेरे इसमत, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी करवाते हैं उनके स्ट्रेंथ कंडीशन के, और वो डेफिनेटली आपका हर स्पोर्ट्स के अंदर स्ट्रेंथ कंडीशन चाहिए, और उसके हर एक की अपनी डिफरेंट ट्रेनिंग है। आपको कुछ एक्सप्लोसिव भी आता है उसके अंदर, कुछ स्पीड वर्क भी आता है, पावर भी है। तो देखें वो फिर वही बात है कि लाइक जैसे अभी आप ना लाइक एक पंच हम करते हैं तो उसके एक पावर है। फॉर एग्जांपल मैं 73 किलो हूँ, तो आप 73 किलो का पंच ही आप डिलीवर कर रहे हो अपने। जब आप स्ट्रेंथ कंडीशन करते हो, अपने आप को तैयार करते हो, तो वो डबल हो जाता है। अच्छा, इतनी पावर आती है, आपके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, आप एक्सप्लोसिव ज़्यादा निकलता है। तो वो ये है कि आप जैसे पावर जैसे माइक टायसन था, वो बहुत ज़्यादा करता था। ट्रिपल जी है एक बॉक्सर था, वो कैनिलो है। तो ये जो नॉकआउट आर्टिस्ट है टैंक डेविस है, तो वो स्ट्रेंथ कंडीशन वो उनके सबसे टॉप के। तो आपको ना नॉकआउट करने में बहुत मतलब हेल्प करता है। डेफिनेटली ये आप सबसे पहले आपके लिए पावर जनरेट करता है। एक बंदा डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्ग होता है इससे। अच्छा उस्मान, हमारे यहाँ एक रिवाज बड़ा कम है। मैं आता हूँ वापस एक्सरसाइज पे। एक चीज़ बड़ी कम होती है, हम हैवी वेट्स को बड़ा कम देख रहे हैं दुनिया में। एक ज़माने में माइक टायसन और इवेंडर हॉलीफील्ड, लुइस, इतने बड़े बड़े बॉक्सर्स थे और एक राज था हैवी वेट्स का। क्या बात है, अब हैवी वेट से उतर के बैंटम वेट और लोअर कैटेगरीज में फ़ाइट आ गई है। इवन अब तो पॉपुलैरिटी मैनी पक्याओ और मनी बैग्स वगैरह इनके दरमियान हो गई है। देखें पहले हैवी वेट्स की वजह से ही बॉक्सिंग पॉपुलर हुई, जैसे मोहम्मद अली के लिए, माइक टायसन, हॉलीफील्ड, जितने भी आपने लिया, जॉय फ्रेजर्स, तो ये जितने भी फाइटर्स थे ना, इनकी वजह से था। क्योंकि उस टाइम बॉक्सिंग देखा जाता था लाइक बिग पंच, स्लो पंच था, मगर हैवी वेट एक दूसरे को हिट करना, 120 kg 140 kg। फिर स्लोली ये हुआ कि स्किल्स ज़्यादा है, क्योंकि हैवी वेट पे इतने स्किल्स नहीं होते, उसमें पावर है। तो फिर स्किल्स आए, फिर स्पीड आई, फिर टेक्निकल ज़्यादा हुई। आपको दिन ब दिन लाइक दुनिया में टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा, उसमें ना फिर छोटा बड़ा वेट इतना मूव नहीं कर सकते थे, टेक्निक नहीं है, इतना स्पीड नहीं होता। तो वो छोटे छोटे वेट, फिर वो लाइट हैवी हो गया, लाइट हैवी से मिडल वेट आ गया, फिर वेल्टर वेट आ गया, फिर बेंटम, फिर सुपर फ्लाई। तो ना वेट नीचे आते गया, तो इसके अंदर स्पीड भी नज़र आती है, स्किल्स भी नज़र आते हैं, फुट वर्क नज़र आता है, मूवमेंट नज़र आती है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बॉक्सिंग नीचे जो हमारे जो मिडल वेट है, पॉपुलर होना शुरू, वो ज़्यादा होना शुरू, क्योंकि इसमें यह कि आपकी स्पीड भी है, इसमें आपको हिट भी मिलता है, बॉडी मूवमेंट नॉकआउट भी होता है, तो और ना फाइट बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस टाइम हैवी वेट में ये था कि सुबह एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो खड़ा रहता था, या जैसे मोहम्मद अली के लिए वो एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल था, तो वो सर्वाइव कर रहा होता था कि हिट एंड डोंट गेट हिट, उसका एक फॉर्मूला था। अच्छा उस्मान, एक चीज़ होती है ना, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते हैं तो दो बॉक्सर्स को खड़ा किया जाता है, उनका वेट होता है सारा कुछ, उसमें जो वो फाइट वाला एक सीन आ जाता है कि वहीं लड़ना शुरू, ये ओरिजिनल होता है? बेसिकली ये ऐसा होता है कि वो एक स्टेप है कि आप अपने ओपोनेंट को प्रेशर करते हो। बॉक्सिंग में ये वो इसीलिए रखा हुआ था। तो वो ये शुरू में भी ओल्ड इसकी जो वो है लाइक मेमोरी है, जब शुरू में स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ना फाइटर्स हमेशा सामने आके फेस करते थे, मगर उस टाइम लाके ना देखते थे कि कौन से दोनों फाइटर सामने खड़े करते, तो एक हमेशा वाइब्रेट कर रहा होता है या एक आंखें नहीं मिला रहा होता, क्यों, वो वैसी प्रेशर। तो वो चेक करते हैं कि बेसिकली कौन प्रेशर में, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कौन तैयार है नहीं। अच्छा, वहाँ से आपको एक और चीज़ मज़े की मिलेगी, जो फाइटर रेडी है ना, वो आपको बड़ा वहाँ स्मूथ हंसते हुए रिलैक्स अगले को प्रेशराइज करेगा। अगर जो सही रेडी नहीं है ना, वो प्रेशर में होगा वहाँ पे। तो वो एक हिसाब ये होता है कि आप अपने फाइट से पहले आधी फाइट वहाँ पे होती है। हम जब फाइटर जो हम समझते हैं बॉक्सिंग वाले कि आप अपने ओपोनेंट को अगर डराते हो ना, या उसको अगर आप प्रेशर करते हो, तो वो हमारा एक स्टेप होता है। अब आप जज कर लेते हो उसी पॉइंट पे कि यार ये लास्ट इंडिया वाले फाइट था, तो इसको मैंने 3-4 दफा ये कि मैं सामने जानबूझ के मैं गया, पीछे हो रहा है देर के उसको हमने, जब खाना खा रहे थे तब भी हम उसको, सारी हमारी टीम घूर रही है, तंग कर रहे हैं, वो एक बिल्ड करेंगे ना, हम उनको बता रहे हैं कि यार आप कुछ भी नहीं हो, लाइक हम जैसे नॉर्मल हंस रहे खेल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार ये इनको तो प्रेशर ही नहीं है, इनको तो ये बिल्कुल रिलैक्स है। और फिर वेट था, फिर मैंने उसे, आज तक मैंने नहीं किया किसी को, मैंने कोनी में बड़ा डिसिप्लिन रखता हूँ अच्छे से, मैंने कोनिया मारी, धक्के दिए उसे, तो वो ना सारी टीम आई, फिर हमारे काफ़ी बीच में धक्के शक्के दिए, वो फिर हमने क्लिप काटे, वो सोशल मीडिया में नहीं लगा, वो बहुत वायरल हुए। प्रमोशन ने कहा कि यार अच्छा नहीं है ना थोड़ा उन लोगों ने, तो हमें बस उतना लगा कि जो थोड़ा जो बर्दाश्त हो सकता है। तो ये यहाँ से आपको बेसिकली एक प्रेशर होता है।
तो इसी में एक फार्मूला था मोहम्मद अली के लिए, वो फाइट से पहले एक बंदे को यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड करता था, आपने देखा होगा। वो इतना उसको प्रेशर देता था ना अपने ओपोनेंट को कि मैं पहले राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, तुम क्या चीज हो, तुम देखो तुम कितने, तुम तो बॉक्सर ही नजर नहीं आ रहे, ये वो इस तरह की बातें कर करके वो बंदे को मशहूर है कि वो जब ऐसे आते थे बॉक्सर के सामने तो उसको कहते थे मेरा वन पंच पता है ना। हाँ मतलब वो बहुत तंग कर, वो उसको इतना तंग करता ना कि लाइक फाइट वाले दिन वो ओपोनेंट बहुत प्रेशर में होता था। तो वो सेम चीज़ अभी है। अभी ये कि आजकल लोग थोड़े गालियां भी देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं तो कोशिश करता हूँ मैं ना करूँ, ऐसा ना हो कोई गाली दे पहले ही वहाँ पे शुरू हो जाए। तो वो कुछ फाइटर्स करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इस तरह वो उस्मान इसमें ना इंजरीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मुझे पता है कि आप इंजरीज पर अपने पैसे भी खुद खर्चते हैं, डॉक्टर्स भी देखना। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इंजरी एक बड़ा मसला है। हालिया एहसानुल्लाह हमारा बॉलर है मुल्तान सुल्तान का, उस बेचारे का ऑपरेट हुआ, गलत हो गया, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। हसनैन ने खुद मेहनत की, बाहर गया। नसीम शाह आपकी तो बड़ी अच्छी उनसे क्लोजनेस है, ये लोग बाहर गए, अपने पैसे भी खर्चे, कुछ बोर्ड ने भी दिए, तो बाहर से करवा कर आ गए। आप इंजरी के लिए पाकिस्तान में करते हैं काम, या आप भी कोशिश करते हैं कि यार मैं कोई गलत हाथ में ना जाऊं, मैं कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स डॉक्टर, स्पोर्ट्स सर्जन जिसको पता हो स्पोर्ट्स इंजरी क्या है, तो कैसे ये इतना मुश्किल काम है? पाकिस्तान में तो साइंस बन गई है। डेफिनेटली इसमें मैं कहता हूँ कि जो एथलीट उनका अपना भी कसूर है, और वो हम लोग यूँ करते हैं, हम लोग अक्सर, मैं खुद यूँ में हूँ कि हम लोग के ना अगर छोटी सी हमें समझ आए कि यार कोई पेन है या थोड़ी सी इंजरी हुई है, हम उस टाइम नहीं बताते, हम अपना इलाज खुद कर रहे होते हैं। फिर स्लोली 1 वीक जाएगा, 2 वीक जाएगा, जब बहुत ज़्यादा ना, जब वो प्रॉपर एक बहुत अच्छी इंजरी हो जाएगी, फिर हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। तो ये एक सब स्पोर्ट्समैन की सबसे पहले गलती है। बाहर ये होता है कि अगर उनको थोड़ा सा फर्स्ट डे फील हो गया ना, वो उसी टाइम जाएंगे, दिखाएंगे, तो वो रिकवरी करने में डॉक्टर के लिए भी आसान होता है। और फिर डेफिनेटली सेकंड बात, आपके एथलीट यहाँ पे डॉक्टर एथलीट को नहीं समझता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं है और उनको पता नहीं है कि कैसे उनको ट्रीट करना है। और क्योंकि हमारे बॉक्सिंग में तो सबसे ज़्यादा होती है इंजरी। आप बताएं, यहाँ मैं लास्ट फाइट मेरे यहाँ कट आया हुआ है, यहाँ कट आया हुआ है, तो अभी इस फाइट में भी मेरा यही हालात है। तो अब यहाँ पे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हसीब, वो फिजियो हैं, बड़े अच्छे हैं, डॉक्टर भी हैं, मतलब काफ़ी सारी इंजरीज वो समझते हैं कहते हैं, तो वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं। बाकी ये कि ऑलमोस्ट लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, वो एथलीट के इंजरी को नहीं समझते। अगर हम कहें यार हमारे यहाँ पे टेंडर में पेन है, तो वो पूरे हाथ को इतना डरा देंगे ना, वो कहेंगे नहीं बस अभी आपने ट्रेनिंग ही नहीं करनी है, 6 महीने घर पे बैठो। वो अजीब व गरीब एक नहीं होता, जैसे एक नॉर्मल बंदे को ट्रीट कर रहे हैं। एक एथलीट को आपने ऐसे ट्रीट करना है कि वो इंजरी के साथ ट्रेनिंग करता रहे, और उसी ट्रेनिंग में उसकी इंजरी को रिकवर करवाना है। एक अच्छा डॉक्टर का ये जो हम बाहर से करवाते हैं, वो हम इस तरह ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान में आप जाएंगे, वो बस अगर आप कहीं पे भी एल्बो में हो, आपका हैमस्ट्रिंग कहीं पे भी, वो आपको डायरेक्ट रेस्ट देता है, रेस्ट के अलावा उसके पास कोई वो नहीं, रेस्ट देगा, वो कहेगा ऐसे करो ऐसे करो, तो वो एथलीट वैसे ही एक प्रेशराइज में आता है, मेंटली भी एथलीट बेचारा परेशान डेफिनेटली। तो आप जैसे भी आपने नाम लिए एहसान भाई बॉलर हैं, ये इन सब के गलत हुए। इन लोगों ने एक तो पहले लेट वो किया, और उसी इंजरी के साथ ये यूज छुपाते रहे और करते रहे। जब हद से ज़्यादा इंजरी ज़्यादा हो गई, तो फिर वो डॉक्टर भी यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो डेफिनेटली ऑपरेशन भी गलत हुए। फिर जब बाहर जाके भी वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो एथलीट का अपना भी कसूर है। अच्छा, ये सारे ही आजकल कह रहे हैं। उस्मान, एक तो अभी हमने ये बात तो कर ली, सबसे अहम बात अब मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके साथ करूँगा, और वो है फंडिंग। आप अपनी मदद आपके तहत माशाल्लाह से बाहर आ रहे हो, जा रहे हो, फिर माशाल्लाह तमगा इम्तियाज़ से हुकूमत ने नवाज दिया, वो आप डिज़र्व करते हो, लेकिन इससे आगे बढ़ के क्या किया, इस पर ज़रा करेंगे बात। फिर गिलगित से आपका ताल्लुक़ है, गिलगित हुकूमत बहुत सारे वादे कर चुकी थी इससे पहले, मुझे याद है। मैंने तो गिलगित हुकूमत से पूछा भी, उन्होंने कहा कि बस हम उस्मान वज़ीर को इस तरह कर रहे हैं, इस तरह। भाई इतने वादे कर दिए, इतना बड़ा नाम आपके गिलगित से निकला, पाकिस्तान की शान बन रहा है, तो वाई नॉट बाकियों को सपोर्ट आप करते हो, तो एक राइजिंग स्टार है जो अब राइज कर रहा है दुनिया में, उसको क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? ज़रा हुकूमती बातों सपोर्ट, उस्मान वज़ीर की ये स्ट्रगल जो शायद आप लोग बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बहुत डेप्थ में जानता हूँ, बहुत मेहनत, बहुत फंडिंग के लिए भागदौड़, और एक बेल्ट में तो ये हुआ कि फंडिंग ना होने की वजह से वो बेल्ट इशू बन गया था। वो क्या हुआ था वाकया, वो भी ज़रा आपको बताते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, पाकिस्तान की शान, हमारे बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, चूँकि वक्त थोड़ा कम होता है, मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन करनी थी, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस्मान, अभी लास्ट टाइम बेल्ट का इशू बना, आप बेल्ट जीत जाते हैं, उसमें फंडिंग के इशू बन जाते हैं, कितनी अजीमत होती है। ये इतना बड़ा बॉक्सर जो पाकिस्तान के लिए मेहनत आप अपने पैसों से करें, मैं जानता हूँ मेहनत करते हैं, कहीं से थोड़ा बहुत फंड मिल गया, कहीं प्राइवेट ने आपको स्पॉन्सर कर दिया, आप खुद भाग दौड़ करें, लेकिन वो इनफ नहीं है। जाहिर है एक बॉक्सर को मेंटली रिलैक्स ही नहीं है, तो वो कैसे जाकर रिंग में लड़ेगा भाई? उसको तो मेंटली रिलैक्स करो, उसके पीछे पैसा लगाओ। सेम वसीम का हाल है, सेम आपको मैं देख रहा हूँ।
तो ये क्या हुआ था लास्ट टाइम जो बेल्ट वाला इशू? बिल्कुल, आप एक और इसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे आसिफ हज़ारा फाइटर हैं, बहुत अच्छे फाइटर हैं, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर। अभी उनकी फ़ाइट है, उनको मैं विश भी करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम से। मैं भी इंडोनेशिया के अगेंस्ट 8 फाइट उसकी वर्ल्ड रैंकिंग है। तो देखें वो भी खुद सर्वाइव कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और इसी तरह अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ उस्मान को रोक के बताऊँ नाज़रीन के, बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं, 7-8 बड़े नाम हैं, जिसमें शोएब भी है, आसिफ हज़ारा भी है, और भी बॉक्सर्स हैं। ये इन सब के लिए बड़ी ब्लेसिंग होगी कि उस्मान सपोर्ट करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं। जो कर सकता है उस्मान अपने साथ साथ बाकियों के लिए भी करता है, तो ये उनके लिए भी ब्लेसिंग थी और उनकी अपनी भी मेहनत थी। उस्मान, ये आपका भी बड़ी बात है और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस पर कि यार खुद तो बढ़ रहे हो आगे, अपने साथ साथ पूरी पौध भी साथ बढ़ा रहे हो। उस्मान आप और आसिफ को हम सारे विश करते हैं जी, हमारा बड़ा शेर बॉक्सर है, एक बार उस्मान के साथ आए भी थे हमारे पास। अच्छा उस्मान, अब आते हैं हम, तो ऐसे ही है डेफिनेटली। देखें हम कंसिडर करते हैं कि मैं जब फाइट जीत गया तो मुझे कोई कहता है यार आप मोहम्मद अली के लेवल पे कब पहुंचोगे, आमिर खान के कब पहुंचोगे। मैंने कहा देखें वर्ल्ड यूथ चैंपियन में बना, आपके एशिया टाइटल मैंने जीता, प्रोफेशनल बॉक्सिंग को पाकिस्तान में लेके आए, मिडल ईस्ट टाइटल, मतलब बहुत सारे इस तरह के सब कुछ लाए। अब उस लेवल पे आने के लिए ना उनके ऊपर $1 मिलियन लगे। मतलब आज आमिर खान 1 साल के अंदर डायरेक्ट उठा के उसको लाके वहाँ पे नहीं है, उसके ऊपर $1 मिलियन लगे, फिर जाके वो 20 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन लेता है। या कैनिलो अल्वेरेस वो 100 मिलियन आज इसलिए लेता है कि उसके ऊपर 20 मिलियन, 30 मिलियन उसके सिर्फ ट्रेनिंग में इन्वेस्ट हुआ है। हमारे यहाँ पे 20 मिलियन नहीं, पाकिस्तानी 20 लाख नहीं मिलते, वो तो 2 मिलियन नहीं मिलते, तो वो तो 20 सिंपल 2 मिलियन PKR नहीं मिलता, वहाँ 2 मिलियन हमारे लाइक 5-10 मिलियन उनका तकरीबन 1.5-2 अरब रुपये बनता है, ठीक है। तो उनके ऐसे ऐसे कैंप होते हैं, ऐसे कोचेज़ है। तो वो अनफॉर्चुनेटली GB गवर्नमेंट है। अब तो मैं गवर्नमेंट को कुछ कहता भी नहीं हूँ, आपके सामने 10 वादे हो गए, कोई वो नहीं है, जीत के आओ सब आपको अप्रिशिएट करते हैं और नहीं होता। अब ये है कि इस दफ़ा राना मशहूद साहब ने मुझे कॉल की, मैं फ़ाइट जीता, PM ने कॉल की मुझे, PM साहब ने मुझे कॉल की, इस सब फेडरल मिनिस्टर से बहुत सारे ने कॉल की। तो अभी देखें स्पोर्ट्स बोर्ड में उन्होंने एक हमारे लिए फ़ंड का किया, इससे पहले IPC के जो सेक्रेटरी साहब हैं इस टाइम, उनके पास मेरा एक फ़ंड का पहले आज से 2.5 साल पहले जो वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना वो केस वहाँ पे रुका, वो तो अभी तक है, बड़ा पुराना केस है, उसपे तो हम खुद भी पूछते रहते हैं। हाँ 2.5 साल हो गए, वो वहाँ फंड है अभी तक नहीं मिला। वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, खत्म हो गया, अभी आगे भी आया हूँ वहाँ पे ही है 10 फाइट बाद। तो ये चीज़ें अगर ये चीज़ें आप दें, फिर उसके बाद आप कैंप्स लगाएं, आपको अमेरिका UK अच्छे कोचेज़ के पास हों, तो डेफिनेटली आप क्या, मैं कहता हूँ बड़े से बड़े अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक मसला है। इसमें ना हर्डल कितने आए, मतलब मैं फैक्चुअल बात इसलिए क्योंकि दुनिया को ये पता है, बहुत सारों को शायद नहीं है, लेकिन कई लोगों का अंदाज़ा हो रहा है यार पैसे नहीं होते ना, आप अपने पैसों से किस हद तक कर लोगे, एक हद तक करोगे। आपने टिकट भी लेनी है, प्रमोटर भी आपने ढूंढना है, फिर आपने प्रमोटर को पे भी करना है, पे करना, फीसें देनी है। अच्छा लोग समझते हैं प्रमोटर पे करता है, ये भी आपकी मैं ज़रा खाम ख्याली दूर कर दूं, प्रमोटर ढूंढना, फाइट लेना, ये खुद में एक बहुत बड़ा मसला है। डेफिनेटली प्रोमोटर्स पे करते हैं, लाइक वो तब करते हैं कि लाइक आप ऑलरेडी बहुत स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा, आप किसी प्रमोशन को, किसी आप प्रमोशन के लिए खेलते हैं, फिर प्रोमोटर पे करता है। जैसे क्रिकेट के अंदर आप टीमें, आप किसी टीम के लिए खेलते हैं ना, तब पे करता है, मगर उस टीम के लिए उस स्टैंडर्ड में वहाँ जाके सब अपने आप को मैनेज करना, तो एक अमेरिकन है और एक पाकिस्तानी है, तो वो अपने अमेरिकन को नहीं लेगा, आपको क्यों लेगा? सही बात अगर इक्वल है तो आप दोनों। हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप बहुत ही बेस्ट है, तो फिर डेफिनेटली शायद वो आपको ले और आपके ऊपर स्पेंड करे। तो मगर जितने भी जर्नी है लाइक उसमें आपने अपने मैच मेकर को, अपने प्रोमोटर को आपने पे करना है ताकि वो आपको अपने इवेंट में स्लॉट दे, ठीक है। आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, आपकी जो फाइट अरेंज होगी उसके पैसे होंगे, आपके टिकट होगा, आप अपने कोचों को देना है, वहाँ पे फूड है, आप ट्रेनिंग करोगे। तो ये सारा करते करते लाइक एक फ़ाइट में अगर ना पाकिस्तान में, मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को पता नहीं, मैं कहता हूँ मेरे ऊपर 13 से 15 करोड़ रुपए अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, फिर जाके ये 9 साल की मेरी जर्नी है। और इसमें अगर मेरे वालिद साहब नहीं होते, ताजवर साहब, तो ये तो अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं सकता। तो डे 1 से मेरे वालिद साहब, मेरी अम्मा, दोनों ने मुझे सपोर्ट किया और आज उन्हीं की वजह से सारा क्रेडिट भी उनको जाता है। उसके बाद फिर आप जैसे भाई हैं जितने भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो भी है। तो डेफिनेटली ये सारा बहुत मुश्किल था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह समटाइम्स मैंने सोचा गिव अप करते हैं, होता नहीं होता इंसान को नेचर, पता है कई बार डिसाइड हुए, हमने कहा नहीं यार उस्मान, टाइटल चला गया, आप वर्ल्ड यूथ चैंपियन है और आप सोचें कि पाकिस्तान बगैर लड़े वर्ल्ड यूथ टाइटल हाथ से जा रहा है, मतलब बगैर लड़े हम लोग से टाइटल वापस ले लिया। इस तरह की चीज़ें हुई। अब ये फील नहीं होता, ये इसलिए फील नहीं होता क्योंकि जो लोग हमारे हैं हुकूमत में वो इससे रिलेटेड ही नहीं है, तो इसलिए उनको फील नहीं होता है। आप स्पोर्ट्स रिलेटेड है, आपको दुख पता है कि मैं मतलब मैं 9 साल लगाया हूँ, मुझसे मेरे साथ ये हो रहा है यार। अच्छा एक चीज़ ऐसी होती है ना उस्मान, अब चूंकि टाइम ऐसा आ गया है, 13-14 फाइट जीत चुका होता है आदमी, फिर यकीन मुझे पता है कि वो क्या सोच, वो कहते हैं यार मैंने इतनी लंबी जर्नी अपने पैसों से कर ली है, पीछे मुड़ के देखता है तो नाम ही नाम कमाता है, लेकिन जाहिर है अब आगे बढ़ने के लिए उसको पैसा भी कमाना है, नाम भी कमाना है। नाम तब कमाएगा जब पैसा एक हद पे आके ना रुक जाती है जर्नी आपकी।
और उसके लिए हम आपको बकअप करते रहते हैं, यार उस्मान कोई नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन कब तक। लेकिन फैक्चुअल चीज़ सितारा इम्तियाज़ जब लेने के लिए आप खड़े हुए तो माशाल्लाह वो लगा, आपको खुशी हुई कि यार मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला है। लेकिन क्या किसी ने उस वक्त भी कहा कि उस्मान शाबाश अब बेफिक्र रहो कि यार अब हम हैं आपके साथ? देखें साहब, मैं पीएम से मिला, मैं वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, सबसे मिला, सॉरी पीएम कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट से मैं मिला, और सब ने बोला बस आप बेफिक्र रहें, फाइनेंशियल बेफिक्र रहें। फाइनेंशियल अगर आप उनसे मिल के भी उसके बाद आप स्ट्रगल करते हैं, या ये है ना कि चले आपको एक्सपीरियंस की फ़ाइट के लिए आप उनसे डिमांड करें फाइनेंशियल, फिर भी समझ आती। मतलब मैंने अपने आप को मनवाने के बाद मैंने कहा यार अब मैंने एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, टॉप पे। मैं भी चाहता हूँ कि $1 मिलियन लेके आऊँ, अपने मुल्क लेके आऊँ। डेफिनेटली जब मैं उस लेवल पे पहुँचूंगा तो वो नाम मेरे मुल्क को ही मिलेगा। अब भाई मैं अपने आप को मनवा चुका हूँ, अब तो मेरे ऊपर इन्वेस्ट करें। मतलब अब तो ऐसा कोई बजट बनाएं कि लाइक आप एक मुख्तस करें, जैसे आप क्रिकेट के ऊपर सबके ऊपर एक हो रहा है, ठीक है, तो आप एक ऐसा बजट मुख्तस करें कि यार अब ये बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो यहाँ इसके आगे जो 6 फाइटें हैं ना वो हमारी जिम्मेदारी है। उसका सारा कैंप, वो सारा क्यों ऑलरेडी ये कर चुका है एक हाथ लेवल, वो भी नहीं है। लाइक होता है ना कि यार आप चलो एक्सपीरियंस के लिए मांग रहे हो कि यार मैं भी जा रहा हूँ, एक्सपीरियंस करूँगा, लड़ूंगा, जीतता हूँ, नहीं वो तो एक बात की स्टोरी है। भाई आप इतने टाइटल्स जीते हो, सब कुछ है, टॉप रैंकिंग में इस टाइम मैं IBF इंटरनेशनल क्वालिफाई हूँ टाइटल। अच्छा मैं WBF जिस तरह वसीम भाई जो वर्ल्ड टाइटल लड़े थे वो मैं क्वालिफाई हूँ, वर्ल्ड टाइटल में ओपन क्वालिफाई हूँ। ठीक है, मैं खुद जंप नहीं मारा क्योंकि मैं कह रहा हूँ जब मैं मारूँ तो मैं जीत के आऊँ, ये नहीं कि मैं लूज़ करके अपने कंट्री का नाम एक्स्ट्रा जंप नहीं करूँ। उसके बाद मैं कॉन्टिनेंटल, ठीक है, WBC, सब बहुत सारे टाइटल्स ओपन में जिनके मैं टॉप 15 में आ सकता हूँ। मेरी रैंकिंग इतनी अच्छी है कि मैं क्वालिफाई। सिर्फ मसला ये है जैसे आपने कहा कि 2022 से 21 से मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, मैं एक सेम अपने क्या अपनी मदद आपके तहत। हाँ मतलब क्यों मैंने अपने स्किल इम्प्रूव करने, मतलब देखें मैं अगर जैसे बाबर आजम है, अगर एक बाबर आजम के साथ एक क्रिकेटर बैट्समैन रहेगा जो एक क्लास चाहता है, फिर वो बाबर आजम बने। बाबा जो एक क्लास वाला फाइटर है वो नीचे अपनी बी टीम सूबाई टीमों के साथ रहेगा तो ऊपर नहीं जाएगा, वो जितना अच्छा है वो उसी तरह है। उसको उसने शाहीन अफरीदी को फेस करना है, उसने नसीम शाह को फेस करना है, उसने जब वो इनको फेस करता रहेगा, नेट पे इन्हीं के साथ उठेगा जाएगा, तो मैं कहता हूँ 5 महीने बाद वो इन सबको छक्के मार रहा होगा बैट्समैन। ऐसा ही क्यों यूज्ड होगा उस लेवल पे वो। इसी तरह हमें भी ऐसे फाइटर्स चाहिए, ऐसे कैंप चाहिए कि जहाँ पे हम रहें और वर्ल्ड क्लास पे हम आए। अब वो चीज़ें आप इनको समझ नहीं आती, स्पारिंग हो, उठना बैठना, आपका कॉन्फिडेंस ही आता है कि लगा आप एक टॉप में एलीट फाइटर के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, एक दिन वो आपको स्पारिंग में मारेगा, 2 दिन मारेगा, एक हफ्ते बाद आप उसको पकड़े होगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं है। उस्मान थैंक यू सो मच, बड़ा आपका शुक्रिया। आप मसरूफ़ होते हैं, अपने वक्त निकालते हैं हमारे लिए इतनी मसरूफियत से, और हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है कि उस्मान वज़ीर आते हैं हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शते हैं। थैंक यू उस्मान, और हम दुआ गो हैं। नाज़रीन आपसे तो ज़ाहिर है हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन ये बात हुकूमती लेवल पर है। मैं तो अपील करूँगा, इस वक्त राना मशहूद साहब बहुत बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ये देख लें कि आपने सितारा इम्तियाज़ से नवाजा है एक ऐसे बॉक्सर को जिसने पाकिस्तान के लिए 14 फाइट अपनी मदद आपके तहत भी जीती हैं। अब उसने 13-14 तो जीत ली हैं, आगे की 6-7 फाइट्स के लिए तो हेल्प कर दें। कम से कम हम ये तो कहें कि यार दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर पाकिस्तान में मौजूद है, ये तो कहने के लिए उसकी मदद करें ना। ये आपका नाम होगा, उसके नाम से ज़्यादा आपका नाम होगा। कल को लोग ये नहीं कहेंगे उस्मान वज़ीर जी, लोग कहेंगे वो पाकिस्तानी बॉक्सर है ना उस्मान वज़ीर, वो जीता। ये चीज़ के लिए थोड़ी सी हिम्मत, मेहनत और फंडिंग को बहुत बड़ी नहीं है, आप सबके लिए आसान है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए भी है। मेहनत करें, थोड़ी सी उस्मान की हेल्प आउट करें। थैंक यू सो मच जी, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।